नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की जैसे ही तारीखें नज़दीक आ रही है, उसी के तहत नेताओं के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है। पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के चुनाव 27 मार्च से प्रारंभ होने वाले हैं और आज 24 मार्च हो चुका है। और सुबह के समय फलोदी सट्टा बाजार और एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल ने फिर से अपने भावों में बढ़ोतरी और ताज़ा सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया है। आंकड़ों की बात करें उससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि आपके शहर से और आपके क्षेत्र के अंदर किसकी सबसे ज़्यादा हवा चल रही है, बीजेपी या फिर टीएमसी या फिर कांग्रेस का कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें, ताकि आने वाले वीडियो के अंदर आपके ओपिनियन के साथ में आपका भी नाम लिया जाएगा। वहीं आगे बात करें दोस्तों फलोदी सट्टा बाजार की, जहां 294 सीटों पर सबसे बड़ा आज का सर्वे जारी कर दिया है। 24 मार्च के अगर भावों की बात करें फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार तो करीब 5 रुपये के भाव दिए हैं बीजेपी पार्टी को, वहीं टीएमसी पार्टी को 2 रुपये के भाव दिए और कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन को सिर्फ 50 पैसे के भाव दिए। वहीं एबीपी न्यूज़ ओपिनियन पोल के सर्वे की बात करें तो उन्होंने भी बड़े चौंकाने वाले भाव दिए हैं, जहां पर बीजेपी पार्टी को करीब 3 रुपये के भाव दिए हैं तो वहाँ टीएमसी पार्टी को 1.5 रुपये के भाव और कांग्रेस लेफ्ट को सिर्फ 2 पैसे के ही भाव दिए। आगे दोस्तों इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बात करें फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी होगी ताजपोशी, क्या सत्ता के अंदर फिर से लौटेगी ममता की राजगद्दी या फिर बीजेपी उखाड़ देगी ममता बनर्जी को। वहीं दोस्तों आज सीटों की बात करें 294 सीटों में से बीजेपी के खाते में फलोदी सट्टा बाजार ने करीब 160 से 170 सीटों का आकलन दिया है, तो वहीं टीएमसी के खाते में फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट ने सिर्फ 70 से 80 सीटों का आकलन दिया है और कांग्रेस लेफ्ट के खाते में 5 से 13 सीटों का ही सिर्फ आकलन दिया है। आगे दोस्तों बात करें एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे के ओपिनियन पोल के अंदर कि किस प्रकार से ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी और कि सबसे ज़्यादा किसे सीटें दी जा रही है सी वोटर की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर टीएमसी पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिया है एबीपी न्यूज़ की सर्वे रिपोर्ट मुताबिक। बीजेपी पार्टी को करीब 180 से 90 सीटों का आकलन दिया जा रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को सिर्फ 50 से 60 सीटों का ही आकलन दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों आगे बात करें फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट के ऊपर से भी बढ़कर चाणक्य के ओपिनियन पोल के अनुसार कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में महाजोर तोड़ से बीजेपी वर्सेस टीएमसी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ से चाणक्य के ओपिनियन पोल ने यह भी दावा करते हुए कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम पार्टी अगर चुनावी मैदान के अंदर उतरती है तो बंगाल के अंदर करीब 150 हॉट मास सीटें जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र का सबसे ज़्यादा दबदबा तय है। और इन सीटों के मुताबिक ही बंगाल की ताजपोशी होती है कि किसकी बनेगी सरकार। अगर पिछले चुनावों की अगर बात करें तो वहां पर भी इन 150 सीटों से ममता बनर्जी का भविष्य तय हुआ था टीएमसी पार्टी का, और इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान भी आज जारी कर दिया है, क्योंकि 27 मार्च से प्रथम चरण के चुनाव है। उनसे पहले उन्होंने चुनावी माहौल के बीच में और भी गर्माहट पैदा करने के लिए बयान जारी कर दिया कि चुनावी मैदान के अंदर उन 150 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाएगा जो ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ रही है। बीजेपी को दोहरा फायदा भी पहुंच रहा है ओवैसी के चुनावी मैदान के अंदर आने पर, तो विपक्ष की पार्टियों ने एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन दोस्तों सट्टा बाजार और फलोदी रिपोर्ट के मुताबिक लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, तो वहीं चाणक्य और एबीपी न्यूज़ के सी वोटर सर्वे ने भी बड़े चौंकाने वाले भाव जारी कर दिए, जिसके तहत ममता बनर्जी की नींद भी उड़ी हुई है। और आज सुबह सुबह इतनी बड़ी खबर आने के बाद दोस्तों हम भी रहा नहीं गया कि हम भी वीडियो लेकर आया जल्द से जल्द आपके लिए। इस वजह से सबसे बड़ा वीडियो लेकर आ गए हम आप आज सबसे बड़े ओपिनियन
ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक इस बार बंगाल के चुनाव में परिवर्तन तय है। और इन चुनावी मैदान के अंदर ये भी बड़ी चर्चाएं तेज हो चुकी है बंगाल के चुनाव को लेकर कि इस बार ममता को खदेड़ कर रख दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े तौर पर बयान जारी कर दिया है और आज उन्होंने ट्वीट करके ये भी बयान जारी किया है। करीब 5 बजे से लगातार उन्होंने बड़े तौर पर बयान देने शुरू कर दिए कि असम राज्य के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से खदेड़ा जा रहा है उसी प्रकार ममता बनर्जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा बंगाल के चुनाव में। इस बार बंगाल की जनता का भी अगर सर्वे रिपोर्ट में बात करें, जहां एबीपी न्यूज़ और आज तक ने करीब पब्लिक ओपिनियन पोल का सर्वे किया है, जहां पर 5000 जनता की राय ली गई कि इस बार चुनावी मैदान के अंदर बीजेपी के मैनिफेस्टो और टीएमसी के मैनिफेस्टो के अंदर सबसे किसके अंदर दमदार मैनिफेस्टो के अंदर घोषणाएं की गई है। तो बीजेपी पार्टी के फेवर में करीब 4500 वोट पड़े और ममता के खाते में सिर्फ 500 वोटों की गणना दी गई पब्लिक ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं उन्होंने ये राय भी दी जहां पर उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। तो 2500 लोगों ने इस बात को तय माना कि बीजेपी की सरकार 160 सीटों पर अपनी सरकार बनाएगी। तो वहीं करीब 1300 लोगों ने इस बात का भी समर्थन किया कि ममता बनर्जी फिर से खेलो होबे का कार्यक्रम जारी रखेगी और ममता को कोई हिला भी नहीं सकता है। अन्य लोगों ने राय भी नहीं दी है अपनी, और जहां फलोदी सट्टा बाजार ने भी और एबीपी न्यूज़ के सर्वे ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक पब्लिक ओपिनियन पोल के अंदर भी वही सर्वे सामने आ रहा है जो फलोदी सट्टा बाजार दे रहा है और एबीपी न्यूज़ का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। और चाणक्य का भी चैनल ने यही बयान देते हुए कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। पीएम मोदी की भी रैली होने वाली है पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर और 27 मार्च यानी कि अगले 3 दिनों के अंदर चुनाव प्रथम चरण के है, जहां सबसे बड़ा महाजोरों शोरों पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। ममता भी लगातार रैलियां पर रैलियां किए जा रही है और बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता को लेकर ममता ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने भी बयान देने शुरू कर दिए कि बीजेपी पार्टी उनको लूटने के लिए आई है बंगाल की जनता को, लेकिन बंगाल की जनता दीदी पर भरोसा दिखाएगी या फिर नहीं दिखाएगी। नंदीग्राम की सीट पे सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है और फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट ने भी कहा कि बंगाल के अंदर इस बार परिवर्तन तय के साथ साथ में जो नंदीग्राम की सबसे बड़ी हॉट सीट है वहां पर शुभेंदु अधिकारी और ममता के बीच में कड़ी टक्कर के बावजूद भी ओपिनियन जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा महासर्वे और आंकड़े भी लगातार जैसे जारी होते हैं तो उस बीच में और नए आंकड़े सामने आ जाते हैं। पब्लिक ओपिनियन पोल भी असमंजस स्थिति के अंदर है, जहाँ एबीपी न्यूज़ के द्वारा करवाया गया उसके अंदर एक तरफ लोग ममता के फेवर में बयान दे रहे तो दूसरी ओर अपना बयान पलटकर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बयान दे देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से धूल चटाएंगे, जिसकी वजह से ममता के लिए भी इस बात की चिंता है कि बंगाल की अगर जीत हासिल भी कर सकती है लेकिन नंदीग्राम की सीट पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम साबित हो सकती है, जिसकी वजह से ममता के लिए भी अब बड़े तौर पर संकेत शुरू हो चुके हैं कि इन चुनावों के अंदर कैसे भी करके बीजेपी को हराना होगा, अन्यथा आने वाले चुनावों के अंदर उनका सुपड़ा साफ करके रख देगी बीजेपी पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि ममता दीदी को इस बार उनका सही जगह दिखाया जाएगा। 294 सीटों में से जिस प्रकार ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को लूटा है और केंद्र सरकार से आने वाली योजनाओं को भी लागू नहीं किया गया, तो अब जल्द से जल्द बंगाल के अंदर परिवर्तन तय किया जाएगा। वहीं एनआरसी और सीए को लेकर जहां एक तरफ ममता बनर्जी विरोध के अंदर उतरी हुई है और लागू ना करने की बात कर रही है, तो बीजेपी ने इस पर जोर देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर सबसे पहले सीए और एनआरसी को ही लागू किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है। तो इस बार भी अपने बड़े तौर पर बयान और सर्वे रिपोर्ट धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से ममता के लिए भी इस बात की चिंता छाई हुई है और लगातार बढ़ रही इन चुनावी मैदान की सरगर्मियों के बाद में आज 24
मार्च का बड़ा सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बंगाल के प्रथम चरण की सीट करीब 37 सीटों पर होने वाले चुनाव मैदान के अंदर इस बार भी बीजेपी पार्टी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है। इन प्रथम चरण के चुनाव के अंदर भी बीजेपी पार्टी 20 सीटों पर कब्जा जमा रही है और कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी पार्टी करीब 17 सीटों पर चुनावी मैदान के अंदर आपस में ही लड़ रही है। बंगाल के अंदर बंगाल की जनता ने भी इस बात को तय माना कि प्रथम चरण से लगाकर 7 चरणों से अंदर बीजेपी पार्टी 2 मई को अपना सुपड़ा साफ करके रख देगी टीएमसी पार्टी का, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने बड़े तौर पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और बीजेपी के फेवर में भी कई बड़े सर्वे भी आ चुके हैं। फलोदी सट्टा बाजार पर भी ममता बनर्जी ने अपना बयान देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के अंदर सर्वे रिपोर्ट को बदला गया था, लेकिन इस बार बंगाल के अंदर सर्वे रिपोर्ट और इस सट्टा बाजार को भी गलत साबित कर देगी बंगाल की जनता। लेकिन सट्टा बाजार की रिपोर्ट ने साफ तौर पर अपना बयान और पलटने से भी मना कर दिया है और एबीपी न्यूज़ ने भी कहा कि बंगाल के अंदर पीएम मोदी की आंधी चल पड़ी है। वहीं ईवीएम मशीन को लेकर भी विपक्ष की पार्टियों ने बड़े तौर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और रोना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले कई दफ़ा देखा भी जा रहा है जिस भी पार्टी की हार होती है तो वो ईवीएम का ही रोना रोती है। इसकी वजह से अब बंगाल के अंदर परिवर्तन तय है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।